तो मैं बिजनौर से आया हूँ, तो मैं बिजनौर के लिए पहले कुछ कहना चाहता हूँ। तो देखना कि शेर देखना कि बिजनौर की कहानी नहीं इतिहास लिखा जाता है। तो बिजनौर की कहानी नहीं इतिहास लिखा जाता है, और बिजनौर में बेवफाओं को हाथों से नहीं तमंचे से ठोका जाता है। गजल देखना कि एक गजल मैंने लिखी थी पीछे, तो वो सुनाता हूँ आपको, नजर करना कि रानी मेरी अदालत सजा रही है, गवाह भी वो अपनी गली से बुला रही है। रानी मेरी अदालत सजा रही है, गवाह भी वो अपनी गली से बुला रही है, और उसके केस जीतने की हद तो देखिए जनाब, इल्जाम भी उस पर बलात्कार का लगा रही है। कि इल्जाम भी मुझ पर बलात्कार का लगाया गया, अदालत में मेरे अलावा कोई और मेरे घर से ना बुलाया गया, और मरते मरते कह गई माँ मेरी, एक उसी बेवफा की गली में अदालत को क्यों सजाया गया। तो देखना कि वो अदालत में देर से आई थी, तो उसके लिए कुछ लिखा है कि तू आज फिर देर से आई है, मैं क्या समझूं, मैं ही बेवफा हूं या तुझको बेवफा समझूं। कि तू आज फिर देर से आई है, मैं क्या समझूं, तू मैं ही बेवफा हूं या तुझको बेवफा समझूं, और तेरी ये गर्दन पर निशान कैसा है, ये जख्म तो है नहीं क्या मैं दाग समझूं। जो बेवफा है उसके लिए क्यों रोना है, मुझे आज नहीं तो कल किसी और का होना है। जो बेवफा है उसके लिए क्यों रोना है, मुझे आज नहीं तो कल किसी और का होना है। और मेरा वकील आज मुझसे कहकर चला गया कि तुझे आकांक्ष कल अदालत में पेश होना है। जिस वक्त वकील मेरा कह करके गया, तो उस रात मेरे साथ क्या हुआ कि देखना कि सांस ले रहा हूं तो आवाज तेरी आ रही है, मुझे भरी सर्दी में भी गर्मी नजर आ रही है, और क्यों आधी रात को ये तेरी खिड़की खुली है, तेरी सांसों से लगता है तू जरूर कुछ छुपा रही है। और देखना कि तुम्हारे जिस्म के गुलाब की खुशबू सिर्फ हमारे पास थी, तुम न जाने उसे कहां बेच आई हो। तुम्हारे जिस्म के गुलाब की खुशबू सिर्फ हमारे पास थी, तुम न जाने उसे कहां बेच आई हो। और हमें भी तो पता चले कि किस किस शहर का नंबर है तुम्हारी उस लिस्ट में, जहां तुम अपने खिले हुए गुलाब को मसल आई हो। कि देखना जो पेशी है मेरी वो अब की बार अंतिम पेशी होगी, ना पहली होगी ना दूसरी होगी ना तीसरी होगी। जो पेशी है मेरी वो अब की बार अंतिम पेशी होगी, ना पहली होगी ना दूसरी होगी ना तीसरी होगी। और पेश होगा अदालत में मुकदमा उस बेवफा का, देखते हैं अब की बार उस बेवफा की अगली चाल क्या होगी। देखना कि मैं जागता रहा पूरी रात इसी सोच में, वो अगली पेशी में न जाने कहां से गवाह बुलाएगी। मैं जागता रहा पूरी रात इसी सोच में, वो अगली पेशी में न जाने कहां से गवाह बुलाएगी। और उसे अगर गवाह नहीं मिल पाया तो जनाब मुझे लगता है वो मुझ पर अपने होने वाले बच्चे का इल्जाम लगाएगी। क्या देखना कि मत लगा इल्जाम मुझ पर, मैं ना सह सकूंगा, मत बुलवा झूठ मुझसे ना मैं कह सकूंगा। मत लगा इल्जाम मुझ पर ना मैं सह सकूंगा, मत बुलवा झूठ मुझसे ना मैं कह सकूंगा। और मुझे पता है मौत की फिराक में है तू मेरी, मैं तो फूल हूं तू मसल भी देगी तो मैं उठूंगा। देखना कि वो बेवफा थी मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने तो कभी बेवफा को भी सताया नहीं। वो बेवफा थी मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने तो कभी बेवफा को भी सताया नहीं। और धोखे का तीर तो मेरी भी कमान में था जनाब, बस फर्क ये है मैंने कभी बेवफाओं पर चलाया। देखना कि मुमताज हीर लैला जनाब वो कुछ भी नहीं थी। मुमताज हीर लैला जनाब वो कुछ भी नहीं थी, वो सिर्फ एक बेवफा थी और कुछ भी नहीं थी। और उस बेवफा की चपेट में थे मेरठ से बिजनौर तक सारे लड़के, सच बताऊं तो जनाब वो कोरोना से कम नहीं थी। देखना कि यार अदालत भी उसकी और गवाह भी उसी का, यार ये कैसा मेल है। यार मुझे लगता है मेरी मौत का गजब खेल है। यार अदालत भी उसकी और गवाह भी उसी का, यार ये कैसा मेल है। यार मुझे लगता है ये मेरी मौत का गजब खेल है। और उसने सिक्का भी उछाला मेरी जीत और हार का, यार जिसमें मैंने मांगा तो हैर था पर आया टैल है। अरे वाह। देखना कि फंस गया है तोता पिंजरे में, अब कैसे मैं उसे रिहा करूं। फंस गया है तोता पिंजरे में, अब कैसे मैं उसे रिहा करूं। और उस बेवफा ने इल्जाम भी कुछ ऐसा लगाया मुझ पर, मेरा दिल करता है उसका मैं शुक्रिया अदा करूं। अरे वाह। देखना कि सबकी नजरों से गिर चुकी है तू, न जाने किस किस के साथ क्या कर चुकी है तू। सबकी नजरों से गिर चुकी है तू,
न जाने किस किस के साथ क्या कर चुकी है तू, और अपने बारे में अपनी सफाई ना दे। मुझे पता है मेरे वकील तक को अपना जिस्म बेच चुकी है तू। देखना के उस बेवफा की इस हद को भी देखिए जनाब, मेरे दिल के टुकड़ों को वो अदालत में आकर बिखेरती है, और मुझे पता था उसने मेरा वकील खरीदा था अपना जिस्म देकर। अब देखता हूं वो मेरा वकील क्या देकर खरीदती है। देखना के जब वो आई अदालत में तो सब कुछ बिखर गया। जिस किसी ने उसे हाथ लगाया वो बेमौत मर गया। जब वो आई अदालत में तो सब कुछ बिखर गया। जिस किसी ने उसे हाथ लगाया वो बेमौत मर गया। और जब मेरे गवाह को बुलाया गया कटघरे में तो उसे देखकर मेरा गवाह भी गवाही देने से मुकर गया। देखना के उसने तो अदालत को भी कुछ इस कदर से सजा रखा था, उसने तो अपने सीने से दुपट्टा भी हटा रखा था, और मेरा गवाह गवाही देने से इसलिए मुकर गया क्योंकि उस बेवफा ने उसे अपने जिस्म के जाल में फंसा रखा था। देखना के उसने मुझे हराने का एक ऐसा तरीका अपना रखा है, अदालत, कानून, गवाह, उसने सब कुछ खरीद रखा है। अब तुम ही बताओ जनाब, मैं उससे कैसे जीत जाऊंगा जब उसने खुद जज को भी अपना आशिक बना रखा है। कि अदालत से सजा मुकर्रर करा दी जाए, मैं उम्र कैद नहीं चाहता, मुझे फांसी करार दी जाए। कि अदालत से सजा मुकर्रर करा दी जाए, मैं उम्र कैद नहीं चाहता, मुझे फांसी करार दी जाए, और मेरी अंतिम इच्छा यही है जज साहब कि मेरे मरने के बाद उसके घर पर एक बार हवन करा दिया जाए।